आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछा भी गया है और 11वीं 12वीं एमएससी बीएससी हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये टॉपिक का नाम है किलेट। क्या होता है चलिए देखते हैं टॉपिक का नाम। किलेट लिगेंड और किलेशन क्या चीज होती है, मतलब किलेटिंग लिगेंड एंड किलेशन क्या चीज होती है, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिगेंड क्या चीज होती है। लिगेंड ऐसा ग्रुप होता है जो एटम से मिलकर बना होता है, जो कि किसी दूसरे एटम या ग्रुप को या सेंटर एटम को या जो हमारे पास डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको दे करके अपना एक उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। मतलब एक सेंटर एटम से वो पूरी तरह से दान नहीं करेगा, वहां पर कोऑर्डिनेशन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तब उनको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई एटम से या ग्रुप है, मान लीजिए इसको, अगर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देने की क्षमता अगर एक साइड एक जगह पर हो तब उनको मोनोडेंटेन कहेंगे, उनको एक दंतुर लिगेंड कहेंगे। और जब एक ही कोई ग्रुप हो मान लीजिए या एटम्स हो और वहां पर लोन पेयर देने की क्षमता अगर उनकी दो जगह पर हो, मतलब एक यहाँ भी दे सकता है और एक यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है, तब उनको डाइडेंटेन कहेंगे, मतलब द्विदंतुर कहेंगे। मान लीजिए कोई एक एटम है या ग्रुप है, मान लीजिए एक एटम या ग्रुप है मान लीजिए सपोज करिए, और यहाँ पर एक यहाँ भी लोन पेयर दे करके बॉन्ड बना सकते हैं, एक यहाँ से भी लोन पेयर बना सकता है और यहाँ से भी लोन पेयर के द्वारा अगर 3 स्थान बॉन्ड बनाने का अगर हो तो उनको ट्राइडेंटेन कहेंगे, मतलब त्रिदंतुर कहेंगे। अगर 3 से ज्यादा लोन पेयर अगर उनके पास है और बॉन्ड बनाने की अगर क्षमता रखता हो तब उनको हम लोग पॉलीडेंटेन कहते हैं, मतलब बहुदंतुर लिगेंड कहेंगे। ये बात आपको पहले समझ में आया होगा कि हमारे पास जो लिगेंड क्या चीज होती है। लिगेंड हो सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन के ग्रुप हो सकता है, जो आपका 17 ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, राइट में, और कुछ ग्रुप और मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, उनको आप देख सकते हैं, राइट में। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको पता चलेगा, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे किलेट और किलेशन क्या होता है, राइट में। चलिए देखते हैं। किलेट का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है, यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है, देखिए किलेट का अर्थ होता है केकड़ा, मतलब केकड़ा जैसे पंजा, ठीक है। और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है, किलेट का मतलब होता है कीला, राइट ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किलेट का अर्थ क्या होता है, केकड़े के पंजा के जैसे संरचना होती है, राइट ना। और इनका लैटिन भाषा में इनका मीनिंग होता है कीला। तो चलिए पढ़ते हैं किलेट क्या होता है। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, अर्थात यहाँ देख सकते हैं बहुदंतुर लिगेंड 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार बॉन्ड बनाते हुए हमको नजर आ रहे हैं। तो जब कोई बहुदंतुर लिगेंड कोई धातु आयन के साथ, यहाँ पर ये धातु देख सकते हैं, मेटल है आपका कॉपर है, यहाँ मेटल है आपका प्लेटिनियम पीटी है, के साथ कोई बहुदंतुर लिगेंड अगर जुड़ा हो, इस प्रकार से जुड़ा होता है कि एक रिंग बन जाती है, एक चक्र बन जाती है। यहाँ देखिए जरा, ये रिंग बन गए और यहाँ भी क्या बन गए, हमारे पास रिंग बन गए, तो इसे किलेट कहते हैं, है ना। इसे किलेट रिंग कहेंगे और ऐसे लिगेंड को हम लोग किलेट लिगेंड कहते हैं। तथा बने हुए जटिल यौगिक को, जो जटिल यौगिक होगा हमारे पास, उनको हम लोग किलेट कहेंगे। कैसा किलेट कहेंगे, धातु का किलेट कहेंगे। और यहाँ पर हम पहले ही समझा दिए हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड किसी केंद्र धातु परमाणु से जब जुड़ा होता है या आयन के साथ जब जुड़ा होता है तो इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक रिंग बन जाती है। सीधा इनका परिभाषा कैसे देंगे, जब कोई लिगेंड कोई धातु परमाणु से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है कि एक रिंग बन जाती है, एक चक्र बन जाती है, एक वलय बन जाती है, तो ऐसे जो रिंग बनते हैं तो उनको हम लोग किलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम लोग किलेट कहेंगे, राइट ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तथा बने हुए जटिल यौगिक को क्या कहेंगे, धातु किलेट के नाम से जानते हैं। और ये तो पहले समझा दिया है, किलेट का अर्थ क्या होता है, केकड़ा जैसे पंजा होता है। लैटिन भाषा में इनका अर्थ होता है कीला। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं किलेट्स के बनने की प्रक्रिया को, जो प्रोसेस है, जो बन रहे हैं, उस प्रोसेस को किलेशन कहेंगे। क्या कहते हैं, वहां पर मैंने लिखा है हेडिंग में, जो किलेट बन रहे हैं, जो रिंग बन रहे हैं, उनको हम लोग इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किलेशन कहते हैं। बहुदंतुर एक लिगेंड है हमारे पास एग्जांपल में, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। ये देखिए एथिलीन दिख रहा है आपको,
और ये आपका डाई एमीन दिख रहा है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये हमारे पास एग्जांपल है एथिलीन डाई एमीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एथिलीन डाई एमीन है, 2 बार लिखा हुआ है, CH2 2 बार है, NH2 2 बार है, और इस साइड इतना ग्रुप से यहाँ पर है, फोटो कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो सेंटर एटम से क्या बनाया है, उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका नाम है डाई एथिलीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखिए, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। और यहाँ पर क्या है आपका कॉपर है, कॉपर 2+ आयन यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। यहाँ पर सेम टू सेम है, यहाँ पर ये कॉपर है ना, तो यहाँ पर इसको कर दीजिएगा प्लेटिनियम आयन कर सकते हैं, राइट ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक चक्र बन गया, यहाँ का बॉन्ड छूटा हुआ है डियर स्टूडेंट, यहाँ का एक बॉन्ड है, राइट ना। तो एक चक्र बन जाती है, इसे ही हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। आई होप ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। और अगर आप चाहेंगे तो इनका और एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जरा, इनको सेम टू सेम कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर इनको हटा करके यहाँ पर लिख दीजिएगा क्लोरीन, और इसको भी हटा करके यहाँ भी लिख दीजिएगा क्लोरीन। क्लोरीन की संख्या कितना बार हो गया, 2 बार, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा PtCl2। एथिलीन कितना बार है हमारे पास, 1 बार है, ये पूरा। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, एथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनियम लिख सकते हैं आप। तो ये आपका पूरा किलेट क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, किलेशन क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आपको आया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इनके लक्षण की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में इनके महत्व की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग किलेट के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जो किलेट के जो लिगेंड होते हैं उनके क्या महत्वपूर्ण स्थान है, और जो किलेट होते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, कैसे उनके लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इनके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिगेंड के मुख्य कुछ लक्षण है, देखते हैं। पहला है किलेट जो लिगेंड होते हैं वो एक दंतुर लिगेंड की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है। एक दंतुर मैंने शुरू में समझाया है, मान लीजिए मेरे पास कोई ए है, मान लीजिए सपोज करिए कोई ऐसा लिगेंड जहां पर मान लीजिए ए इसका नाम मान लेते हैं। अगर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता अगर एक जगह हो तो उनको एक दंतुर कहेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 स्थान हो, अगर लिगेंड ऐसा लिगेंड जहां पर लोन पेयर दान करने की क्षमता या बॉन्ड बनाने की क्षमता 2 स्थान हो तो उनको डाइडेंटेट कहते हैं, मतलब द्विदंतु कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लोन पेयर के द्वारा बॉन्ड बनाने की क्षमता अगर 3 स्थान पर हो तब उनको हम लोग बहुदंतु कहेंगे या ट्राइडेंटेट कहेंगे। तो उसी को बात कर रहे हैं। ये जो लिगेंड होंगे, जैसे यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड है, उनके तुलना में ये ज्यादा स्थायी वाला संकुल बनाते हैं, ये इनका पहला लक्षण है। दूसरा, किलेट लिगेंड जिसमें डबल बॉन्ड अगर नहीं है ना, डबल बॉन्ड अगर नहीं है तो वहां पर 5 सदस्य वाला या 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, एक चक्र बनाते हैं जो ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, बड़े समूह युक्त जो लिगेंड होंगे वो छोटे समूह युक्त लिगेंड की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। मतलब जो जिनका साइज बड़ा होगा, ऐसा लिगेंड जो बड़ा साइज का होगा, और जो छोटे साइज के जो लिगेंड होंगे, जो संकुल बना रहे होंगे, जो रिंग होगा, उनके तुलना में वो ज्यादा स्थायी होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए किलेट के महत्व को भी देख लेते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या चीज है। पहला देखिए, आंतरिक संक्रमण के पृथक्करण करने में, सेपरेशन करने में, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, उनके हम लोग आइसोलेशन कैसे करेंगे, पृथक्करण कैसे करेंगे, उनमें यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। दूसरा है गुणात्मक, गुणात्मक को क्या कहते हैं, क्वालिटी, है ना। और गुणात्मक विश्लेषण में कुछ धातु आयन की पहचान करने में भी इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा है Ag, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, निकिल है ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कॉपर है ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। आदि के आकलन करने में, ऑब्जर्वेशन करने में, इसका आकलन हम लोग कैसे करेंगे उनके लिए प्रयोग करते हैं। चौथा है कठोर जल, जो हार्ड वाटर होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके जरूर एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, कि जैसे भी लगा
लगेगा आप बताइएगा, ठीक है। इस तरह से और अगर वीडियो आपको चाहिए, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पर भी, नॉलेज के बेस पर भी। केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है, तो मेरे वीडियो को आप जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और खुद भी देखें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।